जी आते जी, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी करवा चौथ सभी एटॉमियंस को। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, और आज की शाम आई है हम सबको एक साथ लेकर GWA प्लेटफॉर्म पर। सभी एटॉमियंस को मेरा नमस्कार एंड ग्रेट गुड इवनिंग के साथ मैं आरती जैन गाजियाबाद से GWA प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मैं आप सबकी होस्ट, आप सबकी दोस्त, आप सबके बीच में एक होस्ट के रूप में आप सभी को GWA प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करती हूँ। और आज के हमारे ग्रैंड स्पीकर सैरन रोज मास्टर मोहित पांडे सर, जो आज आप सबके बीच में हैं। तो सभी एटॉमियंस दिल थाम करके बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो आप सभी जानते हैं कि आप सबके आज डाउट जो भी हैं वो यहाँ क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जो अचीवमेंट सर ने लिया है उस अचीवमेंट के लिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 1 बाय 1 जो आपके क्वेश्चन है सर जहां पर ये क्वेश्चन करेंगे उनमें से कुछ आपके डाउट भी होंगे, वो यहाँ पर आपके क्लियर होंगे कि जो सैरन रोज मास्टर जो लेवल को अचीव किया गया है और उसकी जो सीढ़ियां हैं और किस तरह से सर ने उसको क्वालिफाई किया है, और हम सबके बीच में आज वो डायमंड से हटकर सैरन रोज मास्टर हो चुके हैं। हटे नहीं है, लेकिन उन्होंने डायमंड से ऊपर एक लेवल को अचीव कर लिया है। तो ये हम सबके लिए बेहद प्रसन्नता भरी बात है कि आज हमारे बीच में जो हमें सिखाने वाले हैं और जिस चीज के लिए हमें इंस्पायर करने वाले हैं वो है हमारे सैरन रोज मास्टर मोहित पांडे सर, जिनको आप सभी जानते हैं, सभी एटॉमियंस जानते हैं। और उनकी एक खूबसूरती है, और अगर उनकी बात कही जाए तो वो हर सोशल मीडिया पर आपको एक इमेज, फंटास्टिक फोटो और इमेज के साथ आपको दिखाई देते हैं। जो उनका लुक है, जो उनके इमेज की गुड लुकिंग है, वो बहुत ही जबरदस्त होती है। और आप सबने देखा होगा कि चाहे साउथ कोरिया की आप वीडियो ले लीजिए या वहां का ट्रिप ले लीजिए, यहाँ कहीं भी मीटिंग सेशन हो वहां का ट्रिप ले लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा छाए हुए हमारे मोहित पांडे सर होते हैं। तो उनके लिए मैं 4 लाइनें यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी आप सबके बीच में उनके स्वागत के लिए कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो ऐसे हैं हमारे मोहित पांडे सर, जो आज आप सबके बीच में होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन मोहित सर, आपको सैरन रोज मास्टर के लिए मेरी तरफ से, GWA प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज हेल्प मी वेलकम मोहित पांडे सर, जो आज आप सबके बीच में अपनी कुछ बातें और अपने इमोशंस और अपनी सफलता हम सबके बीच में रखेंगे। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू ग्रेट एटॉमियंस जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मेरे तरफ से आज का जो पावन पर्व है, श्रद्धा निष्ठा समर्पण का प्रतीक करवा चौथ महान पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और पूरे एटमी फैमिली की तरफ से थैंक यू लोगों के बीच में होने का मौका मिला है। आप लोगों के बीच में आप लोगों ने जो समय निकाला है, बहुमूल्य समय जो निकाला है, ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आप लोग भी एक्चुअली, मैं बोलता हूँ ग्रेट एटॉमियंस, आप लोग के बीच में जब आता हूँ तो मैं इतना जोश में हो जाता हूँ, इतना एनर्जी से भर जाता हूँ। ये कमाल है आप लोग का प्रेम का, अफेक्शन का और आपके सहयोग का। आपके बदौलत ही हम में वो एनर्जी होता है, वो मोटिवेशन होता है, और आप लोग का जो सपोर्ट है, जो प्यार है, उसके बल पर ही हम बोल पाते हैं। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ग्रेट एटॉमियंस। RM शर्मा जी भी ग्रेट लीडर्स हैं, उनको भी, आरती मैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
सो थैंक यू सो मच। अब आज का सेशन दोस्तों बिल्कुल जैसा RM शर्मा सर बोल रहे थे कि लाजवाब होने वाला है, क्योंकि मैं उन सभी पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे जो कि इस दौर तक आज तक जो हमने सीखा है, जो अनुभव लिया है, और उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम अपने अनुभव को डिस्कस करते हैं लोगों के बीच में आकर, तो आगे क्या प्लानिंग करनी है या कुछ क्या हर्डल्स आते हैं रास्ते में, वो बहुत ही सही ढंग से हम जान पाते हैं, और वो हमारे सफलता के लिए बहुत ही एक मार्गदर्शक के रूप में साबित होता है। इसलिए ये जो सेशन है दोस्तों बहुत ही लाजवाब होने वाला है, और हम सभी लोग कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। ओवर टू RM शर्मा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ आपके जो डाउट क्लियर होंगे, वो डाउट क्लियर करने वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे आज के स्पीकर RM शर्मा सर, जिनको मैं इनवाइट करती हूँ एक गुड वेलकम के साथ। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। इतनी फैंटास्टिक एक प्रोफेशनल होस्टिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और RM शर्मा की तरफ से हमारे ब्रांड न्यू शेरो रोज मास्टर मिस्टर मोहित पांडे का GWA के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही सभी श्रोतागणों का इस प्लेटफॉर्म पर आज के करवा चौथ के महान पर्व पर और 9 बजे के इस इवनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरी तरफ से बधाई और सभी को धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो वेलकम मोहित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी हमारे सभी श्रोतागणों को। तो सर ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको आंसर देना है, जिससे ये सेशन मीनिंगफुल और वैल्यूएबल दोनों बनता है। ओके, हमें अपनी डायरेक्शन से रीडायरेक्ट नहीं होता है, इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड हैं और क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है। ओके, तो आर यू एग्री सर? यस वेलकम सर। तो आपका स्वागत करने के साथ साथ मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप ब्रीफ में अपनी बायोग्राफी हमारे साथ शेयर करें सर। जी, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम, और मैं एटमी में आने से पहले कॉर्पोरेट सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं वर्क कर रहा था, और मेरा जो तजुर्बा है कॉर्पोरेट सेल्स एंड मार्केटिंग में वो 15 साल का रहा है। MBA करने के बाद मैं जॉब में ही था। और अगर मैं बात करूं लाइक एक अपने फैमिली बैकग्राउंड का, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। फादर हमारे प्रिंसिपल एंड फार्मर बैकग्राउंड से, और चूंकि फैमिली में इंडियन कल्चर में होता है कि पढ़ाई करना है और पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ना है, अपना नाम रोशन करना है, उसी तरह से हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं एक अच्छे पोस्ट पर, जनरल सेल्स एंड मार्केटिंग के पोस्ट पर वर्क कर रहा था दिल्ली में ही। और सारी चीजें थी हमारे पास, पूरी फैसिलिटीज मिलती थी कंपनी के थ्रू, एक अच्छा पैकेज भी था और एक अच्छा टीम भी था, और सारी चीजें वहां पर मिल रही थी। बट कहीं ना कहीं एक चीज एक अपने जहन में था कि एक्टिव इनकम का तो इम्पोर्टेंस है, अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए। लेकिन अगर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो उसके लिए लाइफ में पैसिव इनकम की ही बहुमूल्यता है, उसका ही इम्पोर्टेंस है। और इसके बिना लाइफ तो अधूरा सा है, और ड्रीम्स जो है वो अधूरे रह जाते हैं। और लोग क्या होता है, अपना जीवन को व्यतीत करते हुए जीवन को यूं ही जीते हुए जाते हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। मैंने सुना था दोस्तों कि गरीब के यहाँ पैदा होना अपना गुनाह नहीं है, गरीब के यहाँ पैदा होना अपना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए मर जाना ये अपना फॉल्ट है, अपना गुनाह है। क्योंकि ईश्वर ने वो काबिलियत दिया है हम सभी में, वो अपार शक्ति
शक्तियां हम सभी में छिपी हुई है, क्योंकि अगर हम अपने आप को पहचान लें, अपनी शक्तियों को पहचान लें, तो हम अपने पूरे ड्रीम्स को सफलता के सोपान पर हम चढ़ सकते हैं, पूरे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। हम अपने फैमिली के पूरे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, अपने बच्चों के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स के साथ साथ अपने समाज के लिए जो कर्तव्य होता है उसको हम निभा सकते हैं, अपने स्टेट के कर्तव्य क्या होने चाहिए उसको निभा सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। वो सारी काबिलियत हमें छुपी हुई है, जरूरत है तो निखारने का। ये जो वर्डिंग है, ये जो स्लोगन है, मेरे दिल में कौंधता रहता था। और जब मैंने ये पाया कि अपने लाइफ में पैसिव इनकम होना चाहिए, उसके थ्रू ही, और वो जो माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग ही है, और डायरेक्ट सेलिंग में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डायरेक्ट सेलिंग ही है जो कि हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है, हमारे पूरे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूं, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं, देश के लिए कुछ कर सकता हूं। ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई थी दोस्तों। और मैं बात करूं तो अपना जॉब को निभाते हुए, भली भांति बखूबी से निभाते हुए, निष्ठापूर्वक निभाते हुए मैंने एटमी के लिए प्रिपरेशन किया, क्योंकि मुझे एक ऐसी कंपनी की तलाश थी। कंपनीज तो बहुत सारी देखी थी, हमने स्टडी किया था, कई सेमिनार्स अटेंड किए थे, लेकिन जब मैंने एटमी के प्रोफाइल को देखा, जब मैं एटमी के प्रोडक्ट्स को देखा, जब मैं एटमी के मैनेजमेंट को देखा, जब मैंने हैंगिल पार्क सर के पोर्टफोलियो को देखा, तो मुझे लगा कि वाकई में इस कंपनी में ही हमें आना चाहिए, और इस कंपनी की तलाश हमें वर्षों से है, जहां की मैं पैसिव इनकम कमाते हुए, लेते हुए अपने ड्रीम्स को, अपने लोगों के ड्रीम्स को, अपने फैमिली के ड्रीम्स को, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूं, अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूं। और थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं यहीं रोकना चाहूंगा सर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं और हमें क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही रहना सर। तो एटॉमी की बात हम थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, अभी कुछ और भी चीजें पूछनी है आपसे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन आपके साथ रहता है? जी, फादर अभी हाल में ही एक्सपायर कर गए हमारे, और मदर जी साथ में हैं, वाइफ और हमारे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। ये छोटा सा फैमिली है हमारा। और मेरा जो होम टाउन है झारखंड में है। जैसा मैंने कहा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, एक एजुकेशन बैकग्राउंड प्लस किसान का बैकग्राउंड रहा है, और मैं हायर एजुकेशन के साथ साथ मैं कॉर्पोरेट सेल्स एंड मार्केटिंग में था। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने की मुख्य वजह क्या रही? इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और लगा हुआ है कि क्या एटॉमी में आने से पहले आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई अनुभव रहा है? आपको ये कैसे पता पड़ा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जॉब में रहा होता है या जनरल लाइफ में लोग जैसे जीते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, ट्रेडिशनल लाइफ में, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग में कोई अनुभव नहीं होता, ना उन्हें ये मालूम होता है कि क्या एक्टिव इनकम होती है और क्या पैसिव इनकम होती है। हमारे जितने ऑडियंस हैं उनको भी शायद पहले पता नहीं होगी कि ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम किस बला का नाम, ठीक है। तो जैसा कि सर आपने कहा कि मेरे को नॉलेज थी कि बिना पैसिव इनकम के आप ड्रीम पूरा नहीं कर सकते, एक्टिव इनकम से तो केवल लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी रेफरेंस में मेरा सर आपसे क्वेश्चन है कि इन सारी चीजों की नॉलेज आपको कैसे हुई, डायरेक्ट सेलिंग की इतनी वैल्यू आपको कैसे समझ में आई, क्या इसकी हिस्ट्री थी? जी शर्मा जी, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैं कहा कि जो हम लोग का बैकग्राउंड है वो एजुकेशन फील्ड से, और जो सिखलाया जाता है फैमिली में कि पढ़ाई करना है, अच्छा सा एजुकेशन लेना है, कंपटीशन फाइट करना है, और एक अच्छी सी नौकरी लेना है। तो जब मैं कॉलेज कर रहा था, मेरा कॉलेज रांची से हुआ है, रांची झारखंड से, तो उस समय एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आई थी, और लोग, मैं एक लॉज में रहता था, तो कुछ उसमें से कुछ फ्रेंड्स थे जो कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, 1-2 कंपनी उसमें से कर रहे थे, और लोगों ने मुझे अप्रोच किया था। लेकिन मैं 0% भी उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे लगता था
कि मुझे पढ़ाई करनी है, घर वालों ने मुझे पढ़ाई के लिए भेजा है, कंपटीशन फाइट करने के लिए भेजा है, अपना नाम रोशन करने के लिए भेजा है, और इस तरह का जो वर्क है, कार्य है, ये तो पता नहीं किस तरह के लोग करते हैं। तो यानी 0% मैं बहुमूल्य समझता था, इस तरह की कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन जब हमारे कोई परम मित्र या नजदीक के कुछ दोस्त या कुछ फैमिली मेंबर अगर इस तरह के वर्क कर रहे होते हैं या किसी तरह के वर्क कर रहे होते हैं, जब वो अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हिट करता है हमारे माइंड को। और जब हमारा माइंड खाली होता है या हम फुर्सत के पल में होते हैं तो वो उसके बारे में हम जरूर सोचते हैं। तो कुछ दोस्त थे जो कि सेमिनार अटेंड किया करते थे और वो आकर कहानियां सुनाया करते थे हमें कि सर हम आज यहाँ गए थे इस मीटिंग में और इतने बड़े बड़े अचीवर्स हैं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है इस कंपनी का, इस तरह से लोग इनकम लेते हैं, ये है वो है। और ये सारी बातें हमें क्या है नगवार गुजरती थी, नगवार एक वर्ड होता है यानी कि यूजलेस गुजरती थी हमारे माइंड में। मुझे लगता था कि अरे क्या कर रहे हैं, कभी भी उस पर हमने फोकस नहीं किया, कभी नहीं सोचा उसके बारे में। कुछ लीडर से लोगों ने हमें मिलवाया भी तो हम गए केवल चाय कॉफी पीने के लिए ही गए थे उनके पास। लेकिन था कि कॉलेज लाइफ में, यानी कि मैं कॉलेज लाइफ की बात करूं तो ये 97-98 की बात है कि लोगों ने जिस समय इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया दिया था या कर रहे थे वो, या उनके बारे वो जो कर रहे थे उसके बारे में हमने सुना था, देखा था हमने, तो वो चीज माइंड था। फिर आगे जब हमने हायर एजुकेशन के लिए, मैं गाजियाबाद से हायर एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं जॉब करने लगा, तो मैंने देखा कि जॉब में इतना अधिक भागम भाग है और हम जितना कठिन परिश्रम करते हैं उसके मुताबिक वो परिश्रम का फल हमें नहीं मिलता है। इन टर्म्स ऑफ हम सैलरी की बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ हम टाइम फ्रीडम की बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ जॉब की बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, हम ना फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं, ना एक हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते। ये सारी चीजें थी और बहुत अच्छे ओहदे पर वर्क करते हुए भी ये सारी चीजें हमने फील किया कि ठीक है ये सारी चीजें हैं। जब एक दो सेमिनार्स के लिए कुछ लोग, चूंकि मेरा प्रोफाइल सेल्स मार्केटिंग का था और मैं यूं ही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उस दिन हम सेल्स मार्केटिंग के लिए हम गए हुए थे, द्वारका एरिया है रांची में वहां पर, और रास्ते में मेरे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जो कि एक लीडिंग कंपनी में वर्क करते थे। उन्होंने वो ऐसे इंट्रोडक्शन होता है कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, सारी चीजें आप क्या करते हैं। तो वहां से डिस्कशन शुरू हुआ, उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड मुझे थमा दिया और खुदा न खास्ते मैं जिस लोकेशन में रहता था रांची में, साउथ दिल्ली में, सफदरजंग एनक्लेव में, उनका रेजिडेंस भी वहीं पर था। और जब मॉर्निंग वॉक में वहां पर एक बहुत ही फेमस पार्क है, डियर पार्क और IIT पार्क वो कंबाइंड है, 300 एकर्स में पूरा एरिया है उसका। मॉर्निंग वॉक में मैं वहां जाया करता था और खुदा न खास्ते वो भी शख्स वहां मॉर्निंग वॉक में आते थे, तो गुड मॉर्निंग होता रहा और वो इस तरह से 2 साल बीत गए। और मुझे मैसेज करते थे कि सर सेमिनार हो रहा है, प्रोडक्ट्स यूज करो, ये करो करो, तो मैं बस उसको स्पैम में डाल देता था, उनके मैसेज को डिलीट कर दिया करता था, ऐसा ही चीजें था। लेकिन जो एक कॉन्टेक्ट था गुड मॉर्निंग तक था सारी चीजें। फिर एक संडे को मैं बैठा था घर पे, ऐसे ही खाली समय था बिल्कुल, और चूंकि हम लोग का प्रोफाइल ही कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी लगता है कि कुछ मोटिवेशन का चीज हो जाए, कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड हो जाए। उन्होंने अप्रोच किया कि एक सेमिनार हो रहा है मेरे कंपनी का और आप मोस्ट वेलकम है। तो मैं भी उसके मूड में था, मैं कहा कि 2 साल से बंदा रट रहा है यार, चलो आज इसके साथ ही चलते हैं। और कहा कि ठीक है मैं पहुंचता हूं, आप भी मिलिए। वहां पर गया तो मैं देखा कि वो स्टेडियम जो था खचाखच भरा हुआ था वो स्टेडियम, और टाई कोट पहन के भी लोग बिल्कुल फर्श पर बैठे हुए थे। और मैंने स्पीच देखा, जो स्पीच था वो हमारे स्टेट के ही टॉप अचीवर्स थे, उनके हस्बैंड वाइफ का वो स्पीच चल रहा था और मैं सुनता रहा पूरे टकटकी लगाकर, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे समझना है कि क्या है बिजनेस। और मैं देखा कि जब ये शख्स इतना इनकम ले सकते हैं, एक एजुकेटेड, अपने जॉब को रिजाइन करके इसमें फुली डिवोट होकर वर्क कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। और चूंकि ये बीच तो मुझे अपने कॉलेज लाइफ से ही पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर मैं बड़ा फुर्सत से सुन रहा था कि वाकई में समझता हूँ आज की बिजनेस होता क्या है, ये क्या है सारी चीजें। लेकिन वो सारी चीजें स्टडी करके मैंने माइंड में ये भी था कि मुझे एक कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे बस एक मोटिवेशन का चीज सुनना है और एक फाइंड करना है कि इन्होंने इस कंपनी को कब ज्वाइन किया था, किस टाइम पे ज्वाइन किया था और किस तरह ज्वाइन किया था। ये सारी चीजें मैं स्टडी कर चुका था पहले और मैं ध्यान से सुनता रहा
और मुझे लगा कि वाकई में इस इंडस्ट्री में पैसा है, और मैं कंपनी के तलाश में तो था ही, और जोर शोर से जुट गया और मुझे एटमी दिखलाई पड़ी एक सोशल मीडिया पर दोस्तों। और मैं तो उस फुर्सत में था ही कि हाँ पैसिव इनकम है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, और मैं जुट गया। और जब देखा मैंने एक पहली नजर में, जब सोशल मीडिया में हम एटमी के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को देखा, जब देखा तो मुझे लगा कि वाकई में एक कंपनी ही है जो कि बिल्कुल मेरे माइंड को हिट किया, मेरे हार्ट को हिट किया कि वाकई में ये चीज है। जब मैंने स्टडी किया केरी कोरमा सारी चीजों को, लगा कि यहाँ पर मैं, और मैं लग गया। ये मेरा प्रोफाइल था। सारी चीजें। थैंक यू मोहित सर। बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग में अपनी हिस्ट्री की पिक्चर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एटॉमी से पहले जैसा कि हमारे सर ने बताया कि वो किसी कंपनी के सेमिनार में इसीलिए गए कि कोई भी व्यक्ति उनको 2 साल से फॉलो कर रहा था, ओके। और उस सेमिनार में जाने के बाद उनको डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन समझ में आई, वहाँ से पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हुआ, डायरेक्ट सेलिंग उनको करनी चाहिए, ये अच्छे एक प्रोफाइल को बनाता है व्यक्ति की को, ये बात उनके समझ में आई। लेकिन ये क्यों नहीं समझ में आई कि इसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो सर्च कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग की, और यकायक उनके सामने किसी भी तरह से एटॉमी आ गई। एटॉमी की प्रोफाइल को उन्होंने स्टडी किया और इसको उन्होंने ज्वाइन किया। अब कैसे ज्वाइन किया, किसके साथ ज्वाइन किया, इसमें जानने से कोई हमें बेनिफिट नहीं है, तो क्योंकि हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता इंटरव्यू में। तो ऐसे एटॉमी की शुरुआत हुई। तो सर आपको थोड़ा सा ब्रीफ आंसर देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, कि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, और हम चाहते हैं कि इस सेशन के माध्यम से हम उस हर पहलू को छुएं जो इस सेशन के लिए नितांत आवश्यक है, ओके। मैक्सिमम पहलुओं को हम छूना चाहते हैं, इसीलिए हमें आंसर भी लिमिटेड और वैल्यूएबल रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा, ओके। और 2 घंटे के सेशन को एटॉमी के यूट्यूब पे कोई सुनेगा नहीं, ओके। तो हम चाहते हैं ये 1 घंटे में सेशन एक समय सीमा के अंदर ये बाइंड अप हो, जैसे लोग इसको बेहतरीन तरीके से सुन सके। तो थैंक यू सर अपना हिस्ट्री बताने के लिए। अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एटॉमी समझने के बाद, एटॉमी ज्वाइन करने के बाद, एटॉमी में काम करने के बाद ऐसा आपको कब प्रतीत हुआ कि आप इसमें सफल हो सकते हैं? सबसे पहले इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ रहा है कि आपने कौन से ईयर में एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन किया, और उस ईयर के बाद किस ईयर में आपको 100% फेथ हुआ कि अब आप एटॉमी के एक सक्सेस लीडर हैं, या अब आप सफल हो सकते हैं इस एटॉमी में? बहुत ही ब्रीफ में आंसर देना सर। जी जी, थैंक यू सो मच समाजी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बिल्कुल एक इतना जबरदस्त क्वेश्चन है आपका जो निकल कर आ रहा है, और ये मुझे लगता है कि इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो सभी के लिए काफी हेल्पफुल भी होगा, आई थिंक सो। या देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं एटमी के एक, तो मुझे एक चीज बात समझ में आ गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो टीम का ही बिजनेस है। हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा टीम होगा, सफलता उतना ऊपर जा सकता है। तो जिस समय हम एटमी ज्वाइन किया था, उस समय एटमी इंडिया में नहीं आई थी, प्री लॉन्च में थी, और उस समय हमारे पास ना प्रोडक्ट था, ना लिफलेट था, ना कोई प्लान था उस समय। किस ईयर में सर ज्वाइन किया था? ये 2018 की बात है, 2018 की बात है। तो लेकिन माइंड में एक चीज था कि इसमें जितना अधिक हम टीम बना सकते हैं वो हमारा पावर है, और सफलता हम उतना अधिक ले सकते हैं। और उस समय चूंकि पूरा का पूरा जो गांव था खाली था, ना कंपनी आई थी, ना प्रोडक्ट था, ना प्लान था, कोई बहुत कुछ ठोस बताने के लिए हमारे पास नहीं था। और लोगों को जब हम अप्रोच करते थे तो वो बात अलग था कि हम 5-6 पॉइंट्स बताते थे एटमी के बारे में, और बहुत ही इंथुसियाज्म के साथ और बहुत ही एनर्जी के साथ, और उतना बताकर हम बोलते थे कि सर आईडी लग रही है, कंपनी आने वाली, बिग ब्रांड आने वाला है, और एक पैसे नहीं लग रहे हैं, अभी आईडी लग रही है, प्री लॉन्च में है, कंपनी आईडी लगाती है, इसलिए अपना पोजीशन फिक्स कर लीजिए, हम एक काम कर रहे हैं। और चूंकि मेरा जॉब तो चल ही रहा था
और हम इसमें अपना वर्क कर रहे थे। तो ये चीज था। और जो सफलता का जो हमने जो चीज हासिल, जो सीख हासिल की थी कि लोगों को ऐड करना, कितने लोग एक्टिव होंगे, कितने लोग एक्टिव नहीं होंगे, कौन इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा लीडर है, कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, कौन किस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता है, ये सारी चीजें हम लोग और कॉन्फिडेंस के साथ जो 5-6 चीज हम बतलाते थे और लोगों की आईडी हम लगाते थे और आइडिया आती थी उस समय। तो ये सारी चीजें थी, यही चीज पर हमने वर्क किया। और एक चीज और इसमें एक वर्क काम आया कि जब हम आईडी हम लगाते थे, जो हमारे जब अप्लायंस लगाते थे, जब तब डिस्कस करते थे हम लोग आपस में कि अरे आपके नीचे तो 20,000 टीम हो गई, 30,000 टीम हो गई, अरे हमारे सर के नीचे तो इतने सारे 50,000 टीम हो गई, लाख टीम हो गई। जब सुनते थे और एक चीज के साथ हम किसी को अप्रोच करते थे कि सर आपकी आईडी हमने लगाई है और आपके नीचे 20,000 पीपल्स की आईडी लग चुकी है, आप अपना दूसरा लेग पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो उनका जो माइंड था वो बड़े लीडर्स या जिस तरह के लीडर होते थे ना, ताकि वाकई बंदा काम तो कर रहा है, टीम भी बढ़ रही है, हमें वर्क करना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला था इंडिया में एटमी के लिए, मुझे लगा कि ये बहुत ही बड़े लेवल पे वर्क किया है। और मुझे लगता है कि जो जुनून होता है वर्क करने का अगर हम में हो तो सफलता दूर नहीं है, वो नजदीक ही है। और जिसे कि गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये बहुत मुश्किल होता है फॉलो करना, लेकिन वहां पर जो फॉर्मूला था वाकई में भगवान कृष्ण का बहुत ही काम आया। आई थिंक वो सभी लीडर्स के लिए जो उस समय वक्त। तो सर मैं इस क्वेश्चन को यही थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूंगा। मुझे बस इतना सा जानना है इस क्वेश्चन के माध्यम से, जैसा कि आपने बताया सर के 2018 में आपने एटॉमी को ज्वाइन किया, मैं उस ईयर को और जानना चाहता हूं कि कौन सी ईयर में अब आपको लगा कि मुझे कभी भी एटॉमी के अलावा कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। कौन से ईयर में आपको एहसास हुआ, फील हुआ, फेथ हुआ? ये मेरी आवाज आ रही है मोहित सर? आई होप थोड़ा सा इशू नेटवर्क का है मोहित सर के साथ। आरती जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, अभी मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो। जी अभी मोहित सर हमारे कंटिन्यू रहेंगे। यस, तो साथियों ये बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। बहुत सारे डाउट डिकोड होने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से, क्योंकि आज मेरे पास क्वेश्चन की एक लंबी कतार है, और एक ऐसी कतार है जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमारे ब्रेन में जो चल रहे होते हैं उनको क्लियर कर देगी मोहित पांडे जी की तरफ से। तो अभी हमारा क्वेश्चन बाकी है, अभी मोहित सर आने वाले हैं, तो तब तक आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है तो प्लस कंफर्म कर सकते हैं यस से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज एटॉमी के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। मोहित सर आ जाएं तो आप एक बार जो है हैंड रेज कर दें। अपनी टीम को इनवाइट करते रहें साथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ब्रेन में एटॉमी का कॉन्सेप्ट, एटॉमी बिजनेस पर फेथ बन सके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हमारे मोहित सर आ रहे होंगे अभी जस्ट, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें सभी साथी। क्वेश्चन मीनिंगफुल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, और उसका आंसर भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये हमारी कोशिश है आज इस सेशन के माध्यम से। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, ये चल रहा है कि 2008 में ज्वाइन करने 2018 में ज्वाइन करने के बाद एटॉमी को मोहित पांडे जी के द्वारा कौन सी वो सन थी, कौन सी वो वर्ष थी
जिसमें मोहित पांडे जी ब्रांड न्यू SRM कॉन्फिडेंट हो पाए कि अब उनको एटॉमी बिजनेस के अलावा कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आरती जी, मेरी आवाज आ रही होगी तो एक बार आप मोहित पांडे को कॉल करें प्लीज। ओके सर। अभी हम आगे के क्वेश्चनों में जानेंगे मोहित पांडे की लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन हुए हैं एटॉमी बिजनेस के माध्यम से। एक सक्सेस कॉन्फिडेंस कब आया, लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस हुए, जो उनकी जॉब पीरियड पे जो लाइफ स्टाइल थी। सर सर का कॉल अभी मैं ट्राई करती हूँ जी, तो उनकी जॉब पीरियड में जो लाइफ स्टाइल थी, एटॉमी ज्वाइन करके और सक्सेस होने के बाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्रांड न्यू SRM है, तो उनकी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आया है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे साथियों, अब तक हमारे ब्रांड न्यू SRM एटॉमी इंडिया बिजनेस के माध्यम से कितना पैसा अर्न कर चुके हैं। बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। एंड उसके बाद क्वेश्चन आएगा साथियों, 2023 के करंट ईयर में जो हमारे 10 महीने गुजर चुके हैं, इन 10 महीनों में हमारे मोहित पांडे जी ने कितना पैसा अर्न किया है इन 10 महीने में। ये भी बहुत वैल्यू रखता है क्वेश्चन अपने आप, क्योंकि सर वो ज्वाइन कर रहे हैं अभी, जी थोड़ा उनका नेटवर्क इशू ही है, बोल रहे हैं ज्वाइन यस कर रहे हैं। ये तो साथियों हम ये जानेंगे जिससे हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि अगर हम तन मन धन से अगर एटॉमी को करें तो हमें किसी दूसरे काम की लाइफ में कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जब हम समझ पाएंगे जब हम मोहित पांडे की इनकम को समझ लेंगे, जान लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन ये रहेगा कि SRM लेवल पे आने के बाद डायमंड मास्टर लेवल पे मोहित पांडे जी कितने घंटे एटॉमी को दिया करते थे, और SRM के बाद कितने घंटे एटॉमी को दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या वर्किंग पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में सिखाते हैं कि जैसे जैसे आपका समय इस इंडस्ट्री में गुजरेगा और इसमें आप काम करेंगे तो एफर्ट कम होते जाएंगे, इनकम बढ़ती जाएगी। ये हम जानते हैं। तो ये सारी नॉलेज लेंगे हम SRM से, ब्रांड न्यू SRM मोहित पांडे जी के द्वारा। एंड इसके बाद हम जानेंगे 20 साल पहले की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और आज की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या क्या डिफरेंसेस, किस किस तरीके के चेंजेस है, सक्सेस रेट पहले ज्यादा था या आज ज्यादा है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज हम मोहित पांडे जी के साथ रखने वाले हैं, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चनों को तो नहीं बताऊंगा, कुछ आपको मैंने हिंट दी है कि क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि किस डायरेक्शन में ये सेशन जाएगा। ओके, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन के सभी के हमें एक अच्छे आंसर मिलेंगे मोहित पांडे जी से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ओके, तो आप पेशेंस बना के रखिए। वी आर वेटिंग आवर ब्रांड न्यू SRM मोहित पांडे जी, हम इंतजार कर रहे हैं SRM का। एंड
आप तब तक अपनी टीम को इनवाइट करते रहिए बाय मैसेज, ऑडियो, वीडियो, रिटन, कॉल, आप इनवाइट कर सकते हैं। तो तब तक कुछ कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। जैसा कि हम सभी को मालूम है, एटॉमियंस को मालूम है, और हो सकता है कि आज इस सेशन में बहुत सारे नए लोग भी जिन्होंने अभी एटॉमी को ज्वाइन नहीं किया, या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो अभी 100% एटॉमी बिजनेस करने के लिए कॉन्फिडेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन 100% फेथ नहीं है उनको एटॉमी बिजनेस पर। आज के सेशन के माध्यम से 100% फेथ डेवलप होगा, आई होप सो, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम सभी देख रहे हैं कि सफलता की झड़ी लगी हुई है एटॉमी में। पिछले हम अक्टूबर से देख रहे हैं, नवंबर आ गया, अक्टूबर की फर्स्ट साइकिल देखी, हमने सेकंड साइकिल देखी, इतने नए अचीवमेंट एटॉमी इंडिया की हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखे। क्योंकि मैंने भी एटॉमी इंडिया को प्री लॉन्चिंग में ही ज्वाइन किया था। वैसे मेरी खुद की ज्वाइनिंग 2019 नवंबर में लग गई थी, लेकिन मुझे 2020 फरवरी में ज्ञात हुआ कि मैं एटॉमी में ज्वाइन हो चुका। 2020 फरवरी में मैंने एटॉमी का प्लान देखा, मैंने समझा, समझने के बाद मैंने उसकी स्टडी की। यस, मोहित पांडे हमारे सर आ चुके हैं। स्टडी के बाद, जैसा कि मोहित पांडे सर ने बताया, उन्होंने भी स्टडी की, मैंने भी स्टडी की। स्टडी करने के बाद पता चला मुझे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है। मैं प्लान के बारे में ज़्यादा नहीं समझा, मैं किसी के बारे में ज़्यादा नहीं समझा, मैं रियली बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ इतना समझा कि इसके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के हैं। सिर्फ इस वजह से मैंने एटॉमी को ज्वाइन किया। बाकी कोल बार हम नहीं जानते थे, कैरी हम नहीं जानते थे, ये सब चीज़ें हमें नहीं जानते थे, इनसे कोई मतलब भी नहीं था साथियों। ओके, ये चीज़ें तो बाद में हमें सीखते सीखते समझ में आई हैं, सेशन लेते लेते समझ में आई हैं, हमारे लीडर से समझ में आई है, फिर सारी चीजों को हमने स्टडी किया तब समझ में आई है। सर मोहित सर आ चुके हैं, अनम्यूट का ऑप्शन मांग रहे हैं। हाँ जी जी जी, यस, अभी जस्ट। तो इसीलिए हमने सभी ने ये सारी चीजें बाद में जानी है, लेकिन मेरा केवल एक ही कॉन्सेप्ट था, वो था प्रोडक्ट की क्वालिटी, जिससे मैं पहले भी संतुष्ट था और आज भी 100% सेटिस्फाइड हूँ। तो वेलकम मोहित सर अगेन आपका, और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर, और मैं आपको को होस्ट भी बना रहा हूँ। यस, थैंक यू सर। आई एम सो सॉरी कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं एक्चुअली मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसके लिए सो सॉरी सभी लोगों को प्रार्थी हूँ। थैंक यू तो थैंक यू सर। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हमारा एक क्वेश्चन था जो शायद पूरा नहीं हो पाया था, या आप उसको समझ नहीं पाए, या हो सकता है कि इस इंटरप्शन में भूल भी गए, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप जवाब दे रहे थे कि एटॉमी आपने 2018 में ज्वाइन की, 18 में ज्वाइन करने के बाद कितना समय बीता कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो पाए कि अब आपको एटॉमी बिजनेस करने के अलावा लाइफ में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो वर्ष और वो लेवल बताइए सर। जी जी जी, देखिए, जब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने इसमें आईडीज और वर्क करना शुरू किया था एटमी में, और जब सुनने में आया कि एटमी में तो लाइक इतने लाख मेंबर जुड़ चुके हैं, और वो हम लोग के नीचे या हमारे जो अपलाइन है उनके नीचे इतने सारे मेंबर्स हैं, तो हमें लगा, कुछ लोगों से हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि सर 10,000 भी अगर अपने नीचे टीम होती है ना, तो वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो हमें तो विश्वास नहीं होता था, क्योंकि हमने उतना तजुर्बा था नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन जब हमारे मेंटर्स और जो गुरु तो हैं रहे हैं हमारे, या जो हमारे अपलाइन की श्रेणी में जो भी थे हमारे महान लोग,
जब वो बोलते थे और जब तो बातें तो लगी कि वाकई में इन्होंने तजुर्बा लिया है, और जब बोल रहे हैं तो ऐसी बातें थी। और जब लाखों लाखों की बात होती है कि इतने लोग आ गए हैं नेटवर्क में, तो वाकई में अंदर से वो फीलिंग आना शुरू हो चुका था कि वाकई में जब एटमी इंडिया लॉन्च करेगी यहाँ पर, तो बहुत सारे अचीवर्स आएंगे, और बहुत सारे अचीवर्स का जो सपना साकार होगा, और लोग जो स्ट्रगल किया है, जो जिन्होंने प्री लॉन्च में, और जो उन स्ट्रगल को देखा है, उनके सपने साकार होंगे। और वाकई में जब कंपनी आई और जिस तरह से परफॉर्मेंस जब शुरू हुआ, तो हम आश्वस्त हो गए उस समय कि वाकई में जो चीज हमने सुना था, वो कंपनी आने के साथ ही लोगों का जो एक रैंक है उसकी बौछार होने लगी। तो वाकई में लगा कि सही प्लेटफॉर्म पर हम थे, और जो जहां पर थे वो मेहनत रंग लाई। और वाकई में जो एटमी है, एटमी के अलावा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। और इस तरह का महान कंपनी वाकई में एक भगवान की कृपा से ही आया लाइफ में, ऐसा लगता था उस समय, या लगा। या थैंक यू। थैंक यू पांडे सर। तो मुझे वो वर्ष और बता दीजिए सर कि किस वर्ष में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए? जब कंपनी लॉन्च की Yes. 2020 में, 2020 और जब या और जब लोगों का जब रैंक निकलना शुरू हुआ, और लॉन्च करते के साथ ही 24 आवर्स में, 48 आवर्स में जब रैंक का बौछार शुरू होने लगा, तो उस समय लगा कि वाकई में सही जगह पर थे, और यहाँ पर तो आश्वस्त हैं कि आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा मोहित पांडे सर के उस साल की दिवाली बेहतरीन तरीके से मनी लोगों की, क्योंकि 11 तारीख को लॉन्च हुई कंपनी, और शायद 13 तारीख में या 14 तारीख में दिवाली थी उस साल, है ना? तो दिवाली, धनतेरस था सर उस दिन का। ये धनतेरस था 11 नवंबर का। 11 का धनतेरस था। और बड़े भाग्य की बात यह है कि 11 तारीख को मेरा बर्थडे भी होता है, और धनतेरस वाले दिन ही मेरा बर्थडे। दोनों तिथि और डेट दोनों ही एक थी। तो मेरे लिए बड़ी भाग्यशाली रही एटॉमी, और आज भी हम सभी लोग सक्सेस है। तो देखा कि 2 साल का समय लगा हमारे मोहित पांडे जी को कॉन्फिडेंट होने में कि यस, तो अगर कोई भी हमारे लीडर्स हैं और 2 साल समय दें इनमें पूर्ण तल्लीनता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और 2 साल के अंदर अगर आप रोज काम करें डेली बेसिस पे, तो हर एक व्यक्ति 2 साल में आश्वस्त हो सकता है कि वो एटॉमी के अलावा अगर कुछ भी नहीं करे, तब भी वो अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर सकता है। ओके, थैंक यू मोहित पांडे सर। इस क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और बड़े ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल होता है। ओके, हम नहीं चाहते कि भ्रम में किसी की जिंदगी आगे बढ़े, भ्रम में किसी की जिंदगी आगे बढ़े, और कुछ समय के बाद वो RM शर्मा और मोहित पांडे को गाली दे। ओके तो हम चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ क्वेश्चन हो और ईमानदारी के साथ ही जवाब मिले। अगर इसके बाद लगता है कि यस ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें बनावटी बात नहीं है, कोई ओवर एक्सपोजिशन नहीं है, कोई किसी चीज को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया जा रहा है, वी फेथ इन द रियलिटी। ओके, एटॉमी बिजनेस करें, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है आपको कि आप करें ही करें, अच्छा लगे तो करें, और ना अच्छा लगे तो वो करें जो आपके जीवन को बेहतरीन बना सकता है। तो इसीलिए हम ईमानदारी से पूरे सेशन को तैयार करेंगे। तो सर, बड़े संक्षिप्त में और ईमानदारी से जवाब देना है आपको। एटॉमी जब से लॉन्च हुई है तब से अब तक आप अप्रोक्सीमेटली 11 नवंबर 2020 से, और अक्टूबर की लास्ट साइकिल फिनिश हो चुकी है 2023 की, लगभग आप कितना पैसा अर्न कर चुके हैं? जी, देखिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, कंपनी भी शो करती है। और इस बार नहीं, वो आप क्योंकि व्हाइट मनी आप जनरेट कर रहे हैं, टैक्स पेड कर रहे हैं, TDS आपका कट रहा है, इसीलिए छुपाने का, क्योंकि ये ब्लैक मनी नहीं है। बिल्कुल आप खोल के बता सकते हैं। जी, तो अप्रोक्स देखिए, पिछले बार जो कंपनी शो किया था आप लोग के सामने ही किया था कि स्टेज पे 73 किया था, और इस बार देखिए तो मुझे लगता है कि सर एक सेकंड, मेरे 2 क्वेश्चन है इनकम को लेकर। तो अभी हम ईयर वाइज नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, हमारा छोटा सा क्वेश्चन है कि आज तक की डेट में आप लगभग एटॉमी से
3 साल में कितना पैसा कमा चुके हैं? अप्रोक्स देखा है तो 80 प्लस जाना चाहिए, 80 प्लस ही जाना चाहिए। ये समझ लें कि 80 से 85 लाख, 90 लाख समझ लेते हैं, 90 लाख रुपया कमा चुके हैं मोहित पांडे सर। आपने ऐसा क्या किया है इन 3 साल में, जितने भी हमारे श्रोतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि आपने 90 लाख रुपया कमाया हो? किसी ने नौकरी की होगी, किसी ने बिजनेस की होगी, किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। क्या आप 90 लाख रुपए, ऐसा कहें कि 3 साल में 90 लाख, 1 साल में 30 लाख, अगर हम इसको ब्रेक करें, ओके, एवरेज, क्या आपने 1 साल में 30 लाख रुपए कमाए हैं? नो। तो अब ये सोचने की बात है इस सेशन के माध्यम से, मोहित पांडे ने ऐसा कुछ अनोखा नहीं किया जिससे उन्होंने 30 लाख रुपए पर ईयर कमाए। उन्होंने भी वही किया है जो एक आम इंसान करता है। दिन में जागे हैं, रात में सोए हैं, बच्चों के साथ आनंद लिया है, माता पिता की सेवा की है, बढ़िया बढ़िया सबसे आगे फोटो खिंचवाए हैं, ओके, फ्लाइट में घूमे हैं, जिंदगी के मजे लिए हैं, साउथ कोरिया घूम के आए हैं 2-2 बार, ओके, ये मजे लिए हैं। कभी भी मोहित पांडे जी इस बिजनेस को लेकर स्ट्रेस में नहीं रहे, कभी भी तनाव में नहीं रहे, किसी की बुराई में नहीं रहे, किसी की भलाई में नहीं रहे। सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया है, फोकस ऑन द एटॉमी, फोकस ऑन द एटॉमी, फोकस ऑन द एटॉमी। किसी के अच्छे की परवाह भी नहीं की है उन्होंने, किसी के बुरे की परवाह नहीं की है। वो केवल फोकस रहे हैं अपने गोल पर, और इसका कारण ये है कि वो आज SRM है और सक्सेस हैं, 90 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो यहाँ से हमें सीखने की ये जरूरत है, कुछ अनोखा नहीं करना है, लेकिन रोज करना है, सबसे आगे करना है, सबसे तेज करना है। थैंक यू सर। अच्छा, इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिना सोच समझ के जवाब देना है आपको एग्जैक्टली। इन 10 महीनों में 2023 में आप अप्रोक्स पैसा कितना कमा चुके? इस 2000 फिर से रिपीट कीजिएगा प्लीज। 2023 में इन 10 महीनों में, अक्टूबर हमारा बीत गया है, अप्रोक्स कितना पैसा कमा चुके हैं? इसमें मुझे लगता है कि 40 तक जाएगा, इसमें 40 लाख तक जाएगा। यस, मैं यही पूछना चाह रहा था। इनकम पर ईयर बढ़ रही है, अभी केवल 10 महीने हुए हैं, 2 और बाकी हैं। इसका मतलब है कि 2023 में अप्रोक्स जो इनकम बनेगी मोहित पांडे जी की, वो 50 लाख बनेगी। इसका मतलब है कि एक बार इनकम आपकी अगर एटॉमी से जनरेट हो गई, तो इसका मतलब वो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। यस, मैं ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है सर। अच्छा, अब मेरा एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है सर आपसे। डायमंड मास्टर आप शुरू में ही बन गए, शेष मास्टर तो बनने का मौका भी नहीं मिला होगा आपको। यही हुआ था। शेष मास्टर का तो मजा नहीं लिया आपने। चलिए मान लेते हैं कि आपकी शुरुआत डायमंड मास्टर से हुई। डायमंड मास्टर और अब शेरोन रोज मास्टर बने हुए आपको शायद 15 दिन हो गए, ठीक है सर, 15-17 दिन हो गए। डायमंड मास्टर जब आप थे, तब एटॉमी में कितने घंटे आप डेली काम करते थे, या एटॉमी को कितने घंटे देते थे? अब SRM में है, तो क्या आपके घंटे एटॉमी के लिए बढ़ गए हैं या घट गए हैं? ईमानदारी से जवाब देना। देखिए, अगर मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है समा सर, और एटमी के बारे में जो समर्पण की हम बात करें, है ना, समर्पण की, तो जैसा कि अभी तक जो मैंने बातें की या जो बातें हुई हैं, उससे ही समझ में आ गया है, आ गया होगा
कि लाइक मैं एटमी के प्रति 100% डिवोट हो चुका हूँ, 100%। जिसे बोलते हैं ना कि ब्रेथ द एटमी, है ना, ईट द एटमी, है ना, लिसन द एटमी, है ना, एंड थिंकिंग द एटमी, एंड हर स्लीप जगह। द एटॉमिक। हाँ, असली द एटमी। तो हर समय वही है, एटमी ही है, हर समय एटमी ही है जो भी है। तो ये ओवरऑल जो लाइफ है एटमी के प्रति समर्पित हो चुका है मेरा। और चूंकि और यही चीज जो था, इसके प्रति जो निष्ठा ही शुरू से जो निष्ठा रही, वही चीज है कि आप लोग और आप लोग का जो आशीर्वाद, उसी के सामने मैं आपके सामने हूँ आज और बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे ये लगता है तो कंपनी के प्रति जो निष्ठा, मैं यही कहूंगा सभी जितने भी यहाँ पर भाई हैं और जितने भी हमारे गेट एटोमियंस हैं, कि कंपनी के प्रति निष्ठा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जब तक हम फुल उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो चीज नेचर भी उसे फुलफिल नहीं करती है। तो जी सर जी मैं कहूँगा 100% डिवोट हूँ। और एसआरएम का जब हमारा लेवल आया तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और भी कि अधिक से अधिक कितने लोगों को हमको अचीवर्स निकालना है, जी अधिक जी से अधिक और कितने लोग को और सहयोग करना है। माने ईच एंड एवरी टर्म्स हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अधिक बढ़ जाता है जी। जितना तो हम आगे मैं सर एक क्वेश्चन, बस मेरा बहुत सिंपल सा है सर। काम करने के घंटों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है सर, बढ़ बढ़ रही है। रही है। अच्छा, कब तक बढ़ेगी, कब घटेगी? जैसा कि हम डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा लेसन लेते हैं कि समय बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, तो आपके काम करने के एफर्ट कम होते जाएंगे और इनकम बढ़ती जाएगी। राइट। ये जो समय है आपका, किस लेवल पर आने वाला? सर यहाँ पर आप देखिए काम करें, डेफिनेटली। आप घंटे कम डालें और पैसा ज्यादा आए। जी जी। यहाँ पर एक बहुत, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये दोनों चीजें हैं। एक है कि आप अपने आप को, जैसे मैं जब अपने इंपीरियल मास्टर को देखा कि उनका इस एज में 75 इयर्स का एज में भी उनमें वो जुनून है, वो एनर्जी है, इतने ट्रेवल कर रहे हैं। मैं उनके एजुकेशन सेंटर पे जब गया और जब देखा, तो मैं उनके ओवरऑल दिनचर्या को देखा, तो मुझे लगा कि एक मेहनत करने का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। जब हम आईडीज लगा रहे थे प्री लॉन्च में, तो वो मेहनत करने का जो क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था। और उसके बाद जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि हमें लोगों को आगे निकालने के लिए, या जो प्रोत्साहन करना है लोगों को, या फिर जो एकम्प्लिश करना है, या जो लोगों को रिसीव करना है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो दायरा बढ़ता है, यानी वो मैंने कहा कि आपका प्री लॉन्च में जो हम मेहनत कर रहे थे, वो क्राइटेरिया डिफरेंट था मेहनत करने का, टाइम देने का, और एटमी के बारे में सोचने का। लेकिन जिस तरह से ओहदा बढ़ता है, वो क्राइटेरिया जो है वो चेंज होता जाता है। जब मैंने अपने इंपेयर मास्टर को देखा, तो हमें लगा कि उनका वर्क शायद कम नहीं हुआ है, लेकिन उनका एक होता है कि अंदर से वो चीज आवाज आता है। और एक जो मोहित पांडे जी, अभी नेटवर्क की वजह से दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके, अभी कंटिन्यू करेंगे। तो आप बताएं कि क्या ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल और इंटरेस्टेड बनना है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें डिकोड हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम समझने का मौका मिल रहा है। तो मोहित पांडे जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डायमंड लेवल पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग होती है, सेल्स मास्टर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग होती है, जब टीम बना रहे होते हैं तब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग होती है। जैसे जैसे हमारा लेवल चेंज होता है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो रोल है, वो जो है रोल चेंज होता रहता है। अब जैसा कि हमारे मोहित पांडे सर बता रहे हैं कि जब वो एसआरएम बने हैं, तो अब बहुत सारे लोगों को डायमंड मास्टर क्वालिफाई कराना, सेल्स मास्टर क्वालिफाई कराना उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी। ओके, तो हमारे रोल चेंज होते जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें, जब तक जीना है तब तक सीना है। जब तक जीना है तब तक सीना है। कहने का मतलब यह है कि हमें कुछ न कुछ कुछ न कुछ करना है, क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है, जब तक वो स्वस्थ रहता है तब तक वो कभी भी खाली नहीं बैठना चाहता, ना बैठ सकता है। तो यस, हमारे पास टाइम भी होगा,
कोई फाउंडेशन नहीं होगी हमारे पास, लेकिन हमारा रोल हमेशा बना रहेगा, क्योंकि अभी तो एसआरएम और स्टार मास्टर है इंडिया में, अभी रॉयल मास्टर बनेंगे, क्राउन मास्टर बनेंगे, इंपीरियल मास्टर बनेंगे। अब इंपीरियल मास्टर भी जो साउथ कोरिया से आते हैं हमारे इंडिया में प्रमोट करने के लिए बिजनेस को, और बहुत सारे उनके रोल होते हैं, तो साथियों रोल चेंज हो जाता है, लेकिन काम हमेशा इंसान के साथ बना रहता है। लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि नहीं करें तो एटॉमी की इनकम आपकी कम हो जाएगी या एटॉमी इनकम नहीं देगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा, टर्नओवर आता रहेगा, तो आपके पास पैसा जाता रहेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट टाइम फ्रीडम का। अभी मोहित पांडे सर आएंगे, तो आज के सिनेरियो में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, कितना सक्सेस रेट बढ़ा है, कितना शॉर्ट टाइम में हम सक्सेस हो रहे हैं, ओके, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और हम जानेंगे शेरॉन रोज मास्टर की ओर से कि बाकी की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो हमारे देश के अंदर चल रही है, और एटॉमी हमारे देश के अंदर काम कर रही है, जिसमें हम और आप काम कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसमें सफल होने की हमारी लगातार कोशिशें हैं। तो बाकी की कंपनियों से एटॉमी कैसे डिफरेंट, हमारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, हमारा समझने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आज शेरॉन रोज मास्टर की समझ इस मामले में क्या है, ये आज हम जाने, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना। इसके बाद बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप डिसकंटिन्यू मत होइए, आप लगातार बने रहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें एक ही चीज सिखाती है साथियों, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। पेशेंस जिसके पास है वो इस इंडस्ट्री का बादशाह बन सकता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो इस इंडस्ट्री में बड़ी सफलताओं को कभी भी टच नहीं कर सकता। जैसे आपको मालूम है, शीर्ष मास्टर बन के लोग एटॉमी को छोड़कर भाग गए, या उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का काम बंद कर दिया, या क्रिप्टो करेंसी जैसे कॉन्सेप्ट में चले गए, या अदर कंपनियों में चले गए, लोकल ब्रांडों में चले गए, ओके, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं था। कोई एजेंट बन के छोड़ के चला गया, कोई स्पेशल एजेंट बन के छोड़ के चला गया, कोई लॉन्चिंग से पहले ही छोड़ के चला गया, लेकिन जो पेशेंस के साथ इसमें लगातार काम करता रहा, 100% फेथ के साथ, आज वो शेरॉन रोज मास्टर भी बन रहे हैं, शीर्ष मास्टर भी बन रहे हैं, ओके, एंड सेमी शीर्ष मास्टर भी बन रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि अपनी सफलताओं की कहानियां अपनी मेहनत के साथ एटॉमी में लिख रहे हैं। इस बात के हम और आप सभी साक्षी हैं, ओके, ये सारी बातें कोई हमारी नजर के पीछे नहीं हो रही, हमारी पीठ पीछे नहीं हो रही, इसके हम सभी गवाह हैं। जब हम सफलताओं के गवाह हैं, तो क्या हम अपनी सफलता के रचयिता नहीं बन सकते? क्या जिंदगी हमको गवाह बन के रहना सिखाती है, या सफलता के रचयिता बनना भी सिखाती है? हम गवाह भी हैं और हम एक सफलता के रचयिता भी हैं। जैसे शेरॉन रोज मास्टर ने अपना लेवल अचीव किया है, वैसे ही हम सभी को एजेंट लेवल, स्पेशल एजेंट, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर एंड सो ऑन, उसके आगे भी बात हो रही है। इसको हमें पेशेंस, पैशन के साथ अपनी ग्रोथ को आगे लेके जाना। यहां हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, किसी की एविडेंस की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि ये साथियों आत्मविश्वास का मामला है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमारे सेशन से इन्फ्लुएंस हो, हमारे सेशन से मोटिवेट हो, हमारा ये बिल्कुल भी कतई कोई मोटो नहीं है इस सेशन का। हमारा सिर्फ मोटो ये है
हमारा सिर्फ इस सेशन का करने का उद्देश्य ये है कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट, आप इंटरनली इंस्पायर्ड हो, आप एक विवेकशील व्यक्ति बने हैं जिसके खुद के निर्णय खुद की अंतर आत्माओं से निकलते हैं। अगर आप किसी को देख के निर्णय ले रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपकी सोच, आपका विचार, आपकी जरूरत नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह से आप इन्फ्लुएंस हुए। हमारा इस सेशन का करने का उद्देश्य है कि आप अपने आत्मबल के आधार पर अपनी जिंदगी की सफलता की आधारशिला रखें और उस पर खड़े होके अपने जीवन को वैल्यूएबल बनाएं। इस सेशन का उद्देश्य मात्र इतना है। ओके, हमारा सिखाने का सिर्फ तात्पर्य इतना है इस सेशन के माध्यम से कि आप सही चीजों को सही वक्त पर जानने की एक बेहतर कोशिश करते रहें और उस पर काम करने के लिए अपने आप को 100% सबमिटेड करें। अगर आपको लगता है कि हम एटॉमी बिजनेस के अंदर आए हैं और एटॉमी बिजनेस से बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता है, तो इसमें अब आपके समर्पण भाव की जरूरत है। आप एक अपना समर्पण भाव तैयार करें, पैदा करें और डेली इसमें काम करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें। झटके से सफलता लेना उद्देश्य नहीं, सिर्फ कि आपने पुश करके किसी सफलता को ले लिया। हम ये कहते हैं कि एक बार सफल हो गए तो आप सफलता के उस मुहाने से कभी नीचे नहीं। ऐसी सफलता से तात्पर्य है हमारा सक्सेस का। ये नहीं है कि आपने जोर लगा के और एक सफलता ले ली फिर आप चले गए। जैसे लोगों ने जोर लगा के शीर्ष मास्टर ले लिया लेकिन वो छोड़ के चले गए, लोगों ने जोर लगा के डायमंड मास्टर ले लिया, छोड़ के चले गए। क्योंकि वो सफलता एक बार तो किसी प्रेशर से ली जा सकती है, लेकिन हमको सफल बने रहना है। इसीलिए सफल बने रहने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता अगर हमारी खुद की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उस दिन हम और आप समझ सकते हैं कि अब मैं अपने जीवन में सफल। मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे को कभी भी किसी भी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी एटॉमी में जब से मैं काम कर। न मैं कभी अप्लायंस से मोटिवेट होता हूं, न मैं किसी की सक्सेस से मोटिवेट होता हूं। ओके, मैं किसी चीज से मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि ये मेरी जिंदगी के खुद के निर्णय हैं। उन निर्णयों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे किसी अपलाइन ने नहीं कहा कि आप सुबह शाम सेशन करिए, आप एटॉमी में काम करिए, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने कभी ऐसा आश्वासन मेरी लाइफ में मेरी किसी अपलाइन ने नहीं कि शर्मा सर मैं आपका सपोर्ट करूंगा और आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे, कभी भी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार इस दिशा में डेली काम कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमी में आना किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं थी, मेरी खुद की जरूरत थी। तो इसीलिए हमें एटॉमी को अपनी जरूरत बनाना है, अपनी अपलाइन की जरूरत नहीं बनाना, हमें अपनी डाउनलाइन की जरूरत नहीं बनाना। तो आई होप हमारे मोहित पांडे सर आ चुके हैं। तो मोहित पांडे सर, आपका दोबारा से वेलकम है इस सेशन में, और मैंने आपको को होस्ट बना दिया। सर आप अनम्यूट कर लें, और साथ ही साथ मैं आपको पिन अप भी कर देता हूं। वेलकम सर अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोबारा से एनर्जी लेके आते हैं। कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है आज सिस्टम पे। या थैंक यू वेलकम सर। जी थैंक्स सर, थैंक्स। तो हम थे क्वेश्चनों में। 2023 में आपने 10 महीने की इनकम को सर बता ही दिया है, आपने टाइम की बात बता दी है, टाइम की वैल्यू हमने समझा दिया, अपने ऑडियंस को हमने बताया कि जैसे जैसे आपका लेवल चेंज होगा तो आपके रोल चेंज होंगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी। पहले आप सेल्स मास्टर पे कुछ करते थे, एजेंट लेवल पे कुछ अलग करते थे, स्पेशल एजेंट पे आप कुछ अलग करने लग गए, लेकिन डायमंड मास्टर पे कुछ अलग करेंगे, शेरन पे कुछ अलग करेंगे, स्टार पे कुछ अलग करेंगे। मतलब आपकी जिम्मेदारियां अलग अलग तरह की होती जाएंगी।
लेकिन मैंने साथ में मोहित पांडे सर इनको ये भी समझाया, जब तक जीना है तब तक सीना है। राइट राइट राइट। ठीक है, तो चलिए Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। 20 साल पहले की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और 2023 की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ये ब्रीफ में समझाना है ये बात। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए 20 साल पहले की हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग तो उसमें भी थी, लोग पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन आज के डेट में लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्नाइज किया है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, हमारे स्कूल और कॉलेज के सिलेबस ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। आने वाला दिन में हमारे खुद के जो बच्चे होंगे या हमारे फ्रेंड्स के जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनका जो चॉइस होगा वो डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशलाइजेशन का ही होगा। और इसलिए दोस्तों जो दौर है ना, मुझे लगता है कि आने वाला जो दौर है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का ही है, और ये शुरू हो चुका है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी में सिलेबस जब देख रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग का अध्याय जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, और एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लोग इसको कर रहे हैं। इसे सही मौका है हम लोगों को कि यहाँ पर अभी बिल्कुल अपना झंडा गाड़ दें और जो भी कर सकते हैं कर डालें, क्योंकि ये तो चलती हुई गाड़ी है एटमी, और अब आंखों के सामने दिख रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, क्योंकि सभी एटोमियस जानते हैं ये वर्चुअल बिजनेस है और ग्लोबल बिजनेस है। ओके, पहले हम गली मोहल्लों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे करते थे, लेकिन आज की डायरेक्ट सेलिंग को हम 100% डिजिटली कर रहे हैं। और इस डिजिटल और AI टेक्नोलॉजी की मदद से ओके हम इसको पूरी दुनिया में कर पा रहे हैं। और जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी भी कई देशों में टीम है, ग्लोबल टीम बन चुकी है। और अभी मेरी वैसे आसाम में बहुत पहले टीम थी, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग की है आसाम में। ओके, पहली मेरी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं थी, वो टीम से टीम जनरेट हुई थी। लेकिन अब बड़ा मजा आता है इस बिजनेस को करने में। वो आसामी बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, और हमारा कम्युनिकेशन जो गैप रहता है उसमें एक बड़ा अट्रैक्शन रहता है। अब मैंने कहा कि या तो आप हिंदी सीखिए या मुझे आसामी सीखनी पड़ेगी लेकिन या एक ऐसा बंदा स्पॉन्सर करिए जो हिंदी भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो, वो सॉरी आसामी भी जानता हो, जिससे हमारा एक बिजनेस जो है डेवलप हो सके अच्छे तरह से। तो बहुत ही क्रिएटिव बिजनेस है, वह बहुत ही उत्सुकता पूर्वक बिजनेस है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के साथ, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, विचार, थॉट्स, धर्म, जाति, कर्म, सबके साथ बड़ा मजा आता है। इसलिए कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग और खासकर एटॉमी में आपकी लाइफ कभी बोरियत वाली नहीं हो सकती। थैंक यू सर। तो जैसा कि बताया सर ने कि पहले ये इंडस्ट्री अनरिकॉग्नाइज थी, अब रिकॉग्नाइज्ड है एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट ने इस पे कानून बना रखे हैं, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, AI के माध्यम से, जूम के माध्यम से ये बहुत ज्यादा इजी भी हो गई। थैंक यू सर। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बहुत अच्छा दे सकते हैं, इसीलिए मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में रखा है आपके लिए। इंडिया में चलने वाली जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, और एक हमारी और आपकी एटॉमी बाकी की कंपनियों से कैसे डिफरेंट है, ओके, ये ब्रीफ में आंसर देना सर। राइट, शर्मा जी, क्या कितना जबरदस्त क्वेश्चन आप पूछते हैं वाकई में, और वाकई में जो क्रीम क्वेश्चन है ये बिल्कुल आप पूछ रहे हैं, और बहुत ही सहयोग होगा लोगों के लिए, बहुत ही सहयोग होगा। देखिए मुझे जो लगा कि एटमी का जो एक तुलना है किसी और कंपनी से करना, या हम शायद कर ही ना पाए, मेरा ऐसा पर्सनल विचार है।
और वाकई में अगर देखें हम, अगर केरी कोलमार के हम बैकग्राउंड को देखें, अगर हैंगिल पार्क सर के हम बैकग्राउंड को देखें, हम अगर एटमी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को देखें, इसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को देखें, जैसा कि कहा है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, इसको देखें, और जो इसका ट्रेनिंग है, जो हमारा एजुकेशन है, उसको हम देखें, और जिस स्पीड से वर्क करती है, जहां पर भी जाती है या जाने से पहले वहां पर प्री रजिस्ट्रेशन करती है, और पूरे इतने कम समय में, एक लिमिट समय में इस रैंक को प्राप्त करना, तो ये सारी चीजें हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल ऑफ केरी एंड कोलमार, in terms of quality of products, in terms of management, in terms of education, in terms of क्या होता है कि बढ़ने की जो एक क्षमता है, सभी को एक इनकम लेने की एक जो हम स्कोप बोलते हैं, स्कोप है जो एटमी में, और जो एटमी पैसा देती है, कौन सी कंपनी इतना पैसा देती है? मुझे लगता है कोई कंपनी नहीं देती है। अगर हम इंपेरियल मास्टर जब कोई बनता है, जब उसके इनकम को हम शुरू से लेकर वहां तक काउंट करते हैं, तो मालूम ये होता है कि इतना पैसा देने वाली, इतनी पैसा देने वाली कोई कंपनी है ही नहीं वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, या ये कह सकते हैं कि एटमी का तुलना हम किसी और से करें, ये शायद एक वो नहीं होगा, है ना। इसलिए ये मेरा पर्सनल ये है, फीलिंग भी है, और जो चीज मैं अनुभव किया हूँ, जो देख रहा हूँ, आई थिंक शर्मा जी भी इसी को यही चीज कहेंगे, इनका भी वो फीलिंग है। तो मैं तो ये कहूंगा कि और कंपनी से शायद इसे तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रैंक है, जो एक पोजीशन है, वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जंगल का राजा शेर होता है, और किसी शेर को हम किसी और से अगर हम तुलना कर दें तो कैसे पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए मोस्टली जानते हैं। या शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू महेश सर। तो एटॉमी की तुलना किसी और कंपनी से करने का मतलब है कि आप खुद की अपनी तौहीन कर, मेरे शब्दों में अगर आप पूछें, क्योंकि इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी जो पिछले 13 साल से और सिंगल डिजिट में या टॉप 10 की लिस्ट में आ गई होगी, इसके बाद फिर कोई तुलना शायद बचती नहीं। ओके, तो बहुत ही बढ़िया आंसर सर आपका जो है। क्वेश्चन एक और है आपके लिए। आज मोहित सर कहेंगे कि आज सर ने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेके आए हैं। नहीं नहीं, और साथ ही ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लाइव हैं, और किसी भी तरह की इन क्वेश्चन में कोई फिक्सिंग नहीं है। मोहित पांडे सर के साथ ये क्वेश्चन शेयर नहीं किए गए, ये बिल्कुल पहली बार नए क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन शायद किसी सेशन में हुए नहीं। तो क्वेश्चन का मजा लीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन का मजा ये है, मोहित सर बड़े ईमानदारी से बताना है आपको, क्योंकि ये जवाब सारे आप एक ये कह सकते हैं न्यायालय के कटघरे में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और आप पहले ही कह चुके हैं कि ये GWA बहुत ही एक पवित्र प्लेटफॉर्म है। ओके, क्योंकि मैंने आज तक इस प्लेटफॉर्म को बड़े पवित्रता के साथ संजोया है, ठीक है ना। तो हमारा एटॉमी का जो मोटो है, जो 4 लाइन का है, ओके, पहले तो इस 4 लाइन के मोटो को आप सुनाएं, और सुनाने के बाद आपने इस मोटो को कितना आत्मसात किया है ये मुझे बताएं, और उसका उदाहरण भी पेश करें। राइट 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 राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, किसी भी कंपनी का जो मोटो होता है ना, किसी भी कंपनी का जो मोटो होता है, वो अपने आप में जबरदस्त होता है। और ये सभी लोग जानते हैं हम कि जो एटमी का मोटो है, अपने आप में इसका क्या अहमियत है, और क्या एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि एटमी का जो मोटो है, अपने आप में कितना एक क्या, उससे हम क्या कर सकते हैं कि मोटो सुनकर, बहुत लोग इसके मोटो को सुनकर ही एटमी को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। बहुत लोग इसके मोटो को सुनकर ही ज्वाइन कर लेते हैं। क्रिएट द विजन, यानी कि लाइफ में अगर विजन नहीं है, लाइफ में अगर विजन नहीं है, तो लाइफ का कोई एक अहमियत है ही नहीं। इसलिए लाइफ में एक विजन का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सफलता कहां से आएगी, हमें सफल क्यों होना है? अगर मानव जीवन मिला है, तो हम मानव जीवन को साकार कैसे करें?
ये सारी चीज, क्रिएट द विजन। तो विजन, विजन जो है, विजन, ये जो आपका एटमी का जो एक मोटो का एक जो सेंटेंस है, क्रिएट द विजन, अपने आप में सोचिए कि ये वर्ड जो है कितना जबरदस्त है। यानी मानव जीवन अगर मिला है तो वहां पर अगर विजन नहीं है, हम विजनरी नहीं है, तो मानव कहलाने का फिर क्या, कोई एक उसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं। सर्व इन ह्यूमिलिटी की बात करते हैं हम, यानी कि हमें जो है जो भी चीज है, जैसे विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वाधमापनोति धना ततः सुखम। यानी कि विद्या हमें विनय देती है, और जो भी सर्विस हमें सर्व करना है एकेडमी में, वो कैसे करना है, सर्व इन ह्यूमिलिटी, यानी कि नम्र होकर सर्व करना है। जो हम बिहेव की बात करते हैं, ये हम सभी लोग भूल जाते हैं कि हमें लोगों से कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे बर्ताव करना है, लोगों को कैसे अप्रोच करना है। हम तो एक अच्छा ओहदा ले लेते हैं, एक अच्छा पैसा भी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन हम अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। तो हेंगल पार्क सर ने जो मोटो का एक जो सेंटेंस दिया है, सर्व इन ह्यूमिलिटी, यानी कि नम्र बनकर सर्व कीजिए, यानी कि सर्विस जो देना है लोगों से, जैसे व्यवहार की ही बात कर लें, या लाइक टीम बनाने की ही बात कर लें, या उनसे बर्ताव करने की बात कर लें, तो सर्व इन ह्यूमिलिटी, यानी कि आपको हमें नम्र बनकर लोगों को क्या करना है, ये करना है। तो ये जो हमारा जो ये देखते हैं, क्रिएट द विजन, है ना, सर्व इन ह्यूमिलिटी, इस जो भी हमारा जो सेंटेंस है इसका एटमी का, अपने आप में जबरदस्त है। फॉलो द फेथ, अगर निष्ठा नहीं होगा, जो भी काम हम करते हैं उसमें निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि एटमी के प्रति श्रद्धा मेरा शुरू से था। जब मैंने इसको देखा, जज किया, तो मुझे लगा कि मैं तो इसे छोड़ ही नहीं सकता। जो भी है, ये हमारे सांसों में बसती है एटमी। तो कहने का मतलब है कि जो चीज हम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट हैं, उसके साथ निष्ठा होना चाहिए। जैसे जैसे आप देखिए, आप हम जब भगवान का भी भक्ति करते हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि श्रद्धा एंड विश्वास, यानी कि श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास होना चाहिए। फेथ, कंपनी के प्रति फेथ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो इसका एक एक्चुअली जो मोटो है हमारे एटमी का, अब अगर हम इसको फॉलो कर लें तो वाकई में एक महान इंसान हम बन सकते हैं। और ये इसका जो मीनिंग है यही है दोस्तों। और इसे जरूर हमें, मैं तो कहता हूं कि जैसे कि शुरुआत में या अंत में जो हम रिपीट करते हैं, जब भी हम उठें या सोने से पहले देखें एटमी के मोटो को, सोने के बाद जब हम सोकर उठते हैं हम मॉर्निंग में, तब हम इसके मोटो को देखें और बिल्कुल सामने हम देखें, तो हमें लगेगा कि वाकई में जो उद्देश्य हेंगल पार्क सर ने जो दिया है, ये अपने आप में महान है, और इसको हम उसी के आधार पर हमको आगे लेके बढ़ना है। तो मोटो जो है ना, उसके बाद जो भी सिस्टम है, जो सारी चीजें, उसको फॉलो करना है, लेकिन मोटो को फॉलो करना अपने आप में हमें महान बना देगा दोस्तों, विश्वास कीजिए। और मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ, बहुत ही प्रभावित। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो साथियों पेशेंस बनाए रखिए, और बहुत जल्दी हम इसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सर इनका ब्रीफली आंसर देना है और पॉइंट टू पॉइंट देना है सर, ठीक है ना सर। तो अब क्वेश्चन एक और है, कुल हमारे पास 15 क्वेश्चन, ठीक है सर। तो एटॉमी की जो डीएनए बुक है, ठीक है सर, एटॉमी की जो डीएनए बुक है वो हमारे शॉपिंग मॉल में आ चुकी है इंडिया के में। पहले वो बुक थी वो कोरियन लैंग्वेज में होती थी, लेकिन अब उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो चुका है। तो इस बुक के रेफरेंस में मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सर इस बुक को आपने स्टडी किया है अभी तक? जी, मैं एटमी जो हमारा ये डीएनए बुक है, मैं जिसमें हमारे शॉपिंग मॉल पे अपलोड हुआ था, उस समय ही मैं इसको फिर बड़ा ही मैं प्रभावित हुआ और इसे ऑर्डर मैंने दे दिया। yes. और वो है मेरे पास है, और मैंने कुछ स्टडी भी किया है जी। अच्छा, कंप्लीट स्टडी कर लिया सर, कुछ रह गई? नहीं, अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आई एम स्टडिंग दैट। अच्छा, तो कितना पार्ट स्टडी कर लिया होगा सर? ये करीब मैं 20 to 30% ओके, कर चुका हूँ। 20% में इतना आइडिया तो लग चुका होगा कि क्या जो लोग
इस एटॉमी बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, क्या उनको ये बुक स्टडी करनी चाहिए, मंगानी चाहिए? मुझे लगता है कि सभी एटॉमियंस को, जो हमारा डीएनए है, एटॉमिक डीएनए है, इस बुक का स्टडी जरूर करना चाहिए। क्योंकि डीएनए का मतलब ही क्या होता है अब हम सभी लोग जानते हैं, यानी कि कंपनी के बारे में ओवरऑल जानकारी, कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या मोटो है, क्या विजन है, क्या आगे जो आने वाला 50 सालों में कंपनी कहाँ होगी, है कंपनी क्या क्या कर चुकी है आज तक, ये सारी चीजें उस डीएनए बुक में हमें मिलेगी दोस्तों, और जरूर स्टडी करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि एजुकेशन हम जितना बढ़ाएंगे, है ना, उतना ही हम परिपक्व होंगे, और जो चीज हम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानना तो हमारा ये अधिकार है जी। चलिए, थैंक यू सर। मेरी एक रिकमेंडेशन और है आपके माध्यम से कंपनी के लिए, ठीक है ना। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इंडिया में जितने भी एटॉमियंस हैं उसमें से मुश्किल से 10% ही लोग ऐसे होंगे जो डीएनए बुक को इंग्लिश में समझ के उसका 100% मीनिंग को निकाल पाए। ओके, तो क्या नहीं लगता है कि एटॉमी को इंडिया के बेस पे नंबर 1 कंपनी बनना है इस वर्ल्ड की, तो हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन करना चाहिए? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कि मेरी टीम में मान लीजिए कि 1000 लोग काम कर रहे हैं या 500 लोग काम कर रहे हैं, 500 लोग उस तरीके से डीएनए बुक को तो नहीं समझ सकते जैसा मैं और आप समझ सकते हैं या कोई और समझ सकता है। तो वो डीएनए बुक को अंदर तक कैसे ले जाएं जब तक उनकी मातृभाषा में नहीं होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें देखिए कंपनी भी उनके डीएनए में एटॉमी बिजनेस कैसे एंट्री कर पाएगा जब तक वो उनके डीएनए में जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको नहीं समझे। राइट राइट राइट। अब ये मेरी जो रिकमेंडेशन है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे यहाँ पर इस समय ऑडियंस है, उन सबकी भी यही जरूरत है। तो ये मेरी बात कब तक पहुंचेगी? देखिए कंपनी आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, और इसमें बिल्कुल वो होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आप, हम सभी लोग जानते हैं कि जो लिफलेट है कितने रीजनल लैंग्वेज में भी कंपनी ने की है ना, ये है। तो ये बुक पर भी वर्क हो रहा होगा या होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन है कि पहले इंग्लिश में ही होता है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये सारी चीजें थोड़ा सा वो एक पैसेंस रखना है, क्योंकि जब लिफलेट हमारा लैंग्वेज में जब आ गया है तो कंपनी इस बुक को क्यों नहीं करेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी माँ उसको दूध पिलाती नहीं। राइट राइट। तो हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन आपके द्वारा कैसे जाएगी, ये हमें आश्वस्त करिए आप इस चैनल के माध्यम से। जी, हम सभी लोग करेंगे बात, अभी इस पर हम सर से डिस्कस करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये। बिल्कुल कंपनी तो हम लोग के लिए करती ही है, जो हम उनके पास चीज रखते हैं वो करती है। जब लिफलेट मैंने वही कहा कि लिफलेट जब रीजनल लैंग्वेज में आ गया है ना, इतने सारे लैंग्वेज में आ गए, क्यों नहीं हम बात को रखेंगे। चलिए, आप भी रखेंगे, हमारी लीडरशिप भी रखेगी, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हमारे जितने ऑडियंस हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कंपनी के लिए उसकी ईमेल आईडी पे इस रिकमेंडेशन को, इस रिक्वेस्ट को जरूर ईमेल करें। अगर आप अपनी तरफ से ईमेल करेंगे एटॉमी कंपनी को, जितने भी यहाँ पर ऑडियंस हैं, 5 मिनट का समय निकाल के केवल आपको ईमेल करना कि हमें एटॉमी डीएनए बुक हिंदी में चाहिए, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी टीम ने, इंडियन एटॉमियंस ने डीएनए बुक को इसीलिए नहीं खरीदा, उन्हें मालूम है कि मैं इसको पढ़ूंगा मेरे समझ में नहीं आई। चलिए, थैंक यू सर। तो इसको एक अपने लीडरशिप में क्वेश्चन करें, क्योंकि हमारे लीडर्स की, हमारे टीम की ये डिमांड आ रही है, और ये डिमांड मैंने इस चैनल के माध्यम से रखी है, और आई होप आप हमारी बात को जरूर पहुंचाएं। श्योर श्योर। चलिए, एक छोटा सा सवाल और है, अब 4 सवाल रह गए आपके लिए बस, ठीक है। ब्रीफ में आंसर देना है, आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है? राइट राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए सफलता का सीक्रेट क्या है, मैं इस पर एक चीज, आपकी सफलता का, किसी और की सफलता का नहीं,
राइट 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 आपकी सफलता का। राइट। मैं इसको एक थोड़ा सा इसमें एक मैं कविता जोड़ना चाहूंगा और उससे समझाना चाहूंगा, क्योंकि समझना भी चाहिए लोगों को, है ना, कि कैसे धूल भरा नफसुल भरा जब झुलसी दसों दिशाएं, हे निष्प्रभ सागर तू क्या सो न सके, हे करुणा के रखवाले कहाँ से आए काले बादल, कजलारे मतवारे कहाँ से आए काले बादल, कजलारे मतवारे। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब गर्मी से पृथ्वी त्राहिमाम करने लगती है ना, फूल पत्तियां मुरझाने लगती हैं, चिड़ियां बिल्कुल प्यासे प्यासे त्राहिमाम करने लगती हैं, तो लोग भगवान पर को भी दया आ जाता है और बोलते हैं, समुद्र भी बोल उठता है कि बादल वो कब बरसेगा। ये है। तो कहने का मतलब है कि सफलता का राज बोला है तो सफलता का प्यास होना चाहिए, सीक्रेट। हमें जिस चीज को पाने का जितना प्यास होगा, हम जितना भूखे होंगे उसके प्रति, जितना तड़प होगा, है ना, उतनी बड़ी सफलता हमें आती है। तो जैसा मैंने कहा कि वो एक कुछ पाने की तमन्ना, भूख, तड़प, एक चीज सबसे पॉजिटिव है जो कि हम में थे कि हमें करना है, हमें एटमी करना है तो करना है तो करना है किसी भी तरह से। और मैं अपना इसमें बात करूं, जब मैं शुरू किया तो अपने सब कुछ भूल कर मैं 24 घंटा इसी में लग गया था उसमें। तो वो तड़प की प्यास थी, वो एक भूख था पाने का, एटमी में इनकम या ओहदा या एटमी के में वर्क करने का। तो तड़प पैदा कीजिए दोस्तों, डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, यही सफलता का है। मेरे साथ भी यही था। या थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे पांडे सर का कहना है कि अगर आपकी प्यास, अगर आपकी भूख, आपकी तड़फ हर उस चीज को हटा देती है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भूख की, जो आपकी प्यास की, जो आपकी तड़फ की तृप्ति कर सकता है, उसमें अगर आप फोकस हो जाते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। तो अपनी तड़प बढ़ाइए, अपनी भूख बढ़ाइए और बाकी की सारी चीजें जो लाइफ में आ रही है उनको हटा दीजिए। केवल आपको अपनी भूख पे, आपकी तड़प पे, आपकी अपनी प्यास पे वो एटॉमी से कैसे बुझेगी, केवल उस पर ही सोचना है। सोना भी इसी के साथ है, खाना भी इसी के साथ है, रोना भी इसी के साथ है, हंसना भी इसी के साथ है। दैट इज कॉल्ड एटॉमी। थैंक यू सर। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए और पेश है। एटॉमी बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए, सफलता के लिए नहीं बात कर रहा हूं, बड़ी सफलता के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं? राइट। बड़ी सफलता के लिए क्या, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है समा जी, वाकई में। देखिए, अगर हम एटमी मोटो को ही फॉलो कर लें, है ना, एटमी मोटो को ही फॉलो कर लें तो एक बड़ी से बड़ी सफलता हमारे में आ जाएगी। यस। अपने तो पहले क्या है कि अपना विवेक को जागृत करना पड़ेगा। चेरिश द स्पिरिट हम बोलते हैं, है ना, यानी जो क्या करना चाहिए, मुझे एटमी क्यों करना चाहिए, इस चीज को समझना पड़ेगा पहले, है ना। अपने विवेक के थ्रू उस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पैसिव इनकम है, यहाँ पैसा है, रुतबा है, एक अचीवमेंट्स है, मैं अपने ड्रीम्स के साथ साथ पूरे फैमिली के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूँ, पूरे समाज के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूँ, कंट्री के लिए कुछ कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हैं। तो इसके मोटो को ही अगर हम फॉलो अप कर लें तो बड़ी से बड़ी सफलता हम एटमी में ले सकते हैं। चेरिश द स्पिरिट, है ना, क्रिएट द विजन, विजन बनाइए कि हमें किस अचीवमेंट्स को लेना है, कितना इनकम लेना है ना, हमें अपने परिवार के लिए कौन सा ड्रीम्स को फुलफिल करना है, इस ईयर में कौन सी कार लेनी है, कौन सी लग्जरी मकान बुक करना है, ये सारी चीजें। तो विजन क्लियर होना चाहिए। क्यों ये मोटो को क्यों बनाया सर, है ना, ये है। तो विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। फॉलो द फेथ, कंपनी के प्रति क्या है कि फेथ होना चाहिए, कंपनी के प्रति फेथ होना चाहिए कि यस, कंपनी है ऐसी है कि ये कंपनी हमारे पूरे ड्रीम्स को फुलफिल करेगी, हमें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हमें यहाँ पर मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, हम लोगों के लिए हर कुछ फुलफिल कर सकते हैं। वो फेथ, निष्ठा कंपनी के साथ होना चाहिए। और जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, सर्व इन ह्यूमिलिटी, वो नम्र बनकर करना, यानी कि लोगों से व्यवहार बनाते हुए, अच्छा बर्ताव करते हुए, जो कि एक सही सफलता का, जो शर्मा सर ने कहा सफलता, है ना, तो सबसे बड़ी सफलता तभी आएगी जब हमारा व्यवहार सुधरेगा। तो ये सारी चीजों को अगर हम फॉलो कर लें, मोटो जो है हमारा, तो एक बिग सफलता एटमी में, बिग सफलता से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, है ना। यही मेरा तो ये मानना है। शर्मा सर, थैंक यू सो मच।
जी थैंक यू सर, थैंक यू। मात्र 2 क्वेश्चन, ठीक, अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। यस। नहीं, आपका सेशन भी लंबा लंबा होगा, मुझे ये नहीं है, बट आई थिंक आप इसको एक करके अपलोड कर लेंगे। यस जी यस। चलिए, सक्सेस एकेडमी में आपने ये सेमिनार अटेंड किया। आई होप आपने 2 बार सक्सेस एकेडमी सेमिनार को अटेंड किया। एक एक बार, ठीक है। हाँ, इस बार नहीं जा पाया था मैं। अच्छा, इस बार नहीं जा पाए, जी, पहली बार आप गए। गए थे। तो आप ये बताइए, वहाँ का जो सक्सेस एकेडमी सेमिनार जो होता है वो किस लैंग्वेज में होता है, और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानी गए, यूएसए वाले लोग आए, और आए फिलीपींस के आए, अलग अलग कंट्री से लोग आए, तो वो उसको कैसे समझते हैं? जी जी। जैसे यहाँ पर भी, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए, वहाँ का लैंग्वेज कोरिया है, कोरियन लैंग्वेज है, तो कोरियन में ही होता है मोस्टली। कुछ इंग्लिश में भी करते हैं कि मोस्टली कोरियन में ही होता है। लेकिन जिस जिस कंट्री से हैं वहाँ पर जो लीडर्स जाते हैं और जो जाते हैं, उनका एक जो ट्रांसलेटर से, जो देखा होगा आपने इंडिया में भी जब सेमिनार हमारा हो रहा था, तो वो कान में हम लगाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को, और वो ट्रांसलेट करके हमें बता देता है। कोरियन में स्पीच तो हो रहा है कोरिया लैंग्वेज में, है ना, लेकिन वो अगर हिंदी में हम सुनना चाहते हैं तो उसमें लाइक हम उस तरह से फिक्स कर देते हैं, या फिर मैच कर देते हैं, तो इंग्लिश में सुन सकते हैं। कुछ कुछ लैंग्वेज क्या होता है, सिलेक्टेड होते हैं, उसमें आप सुन सकते हैं, तो ये फैसिलिटीज मिलती है। अच्छा, वहां पर ये फैसिलिटी मिलती है। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो सक्सेस एकेडमी में सेमिनार अटेंड करने के बाद और करने से पहले एटॉमी के प्रति जो आपकी सोच थी उसमें क्या डिफरेंस आया? दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये बिल्कुल हम कहें तो एक लाइफ चेंजिंग की तरह हुआ किया वो, जब हम सक्सेस सेमिनार, क्योंकि आज में हम फुल मोटिवेट थे, पूरा विजनरी बन चुके थे हम। लेकिन एक चीज होता है ना कि हम समुद्र के बारे में सब कुछ सुनते हैं, फोटो पर भी समुद्र को देखते हैं कि इतना पानी है, ऐसा होता है, ये सारी चीजें होता है, लेकिन आंखों के सामने जब हम देखते हैं समुद्र को, वो समुद्र की लहरें, है ना, और किस तरह से लहरें पूरा इस तरह से आगे बढ़ता हुआ, सारी चीजें हम अपने आंखों से देखते हैं, तो हमें लगता है ठीक उसी तरह से एक चीज था जब हम सक्सेस सेमिनार, जब वहां पर हम गए कोरिया में, और जब अपने आंखों से देखा, तो वो हुजूम हुजूम का हुजूम दिखलाई पड़ा, और इतने कल्चर के लोग, इतने कंट्री से लोग, और इतने बड़े बड़े अचीवर्स, वाकई में बिल्कुल वो होता है ना कि जो चीज सोई हुई थी, सब कुछ जान रहे थे हम एटमी के बारे में, लेकिन वहां पर जाकर हम देखे तो वो चीज थोड़ा सा सोया हुआ था, जो चीज हम जान रहे थे, लेकिन वहां पर देखा तो वो अंदर से वो चीज और भी उफान पे आ गया। जिस समुद्र में लहरें चलती है, उस तरह से हुआ हम लोग, हमारे साथ, है ना, कि वो जो चीज हम जान रहे थे वो उफान की तरह हम उस चीज को फील करने लगे, उफान की तरह वो चीज वो हम महसूस करने लगे। हर तरह से एक कर पाए हम वहां पर, क्योंकि वो महसूस करने का चीज है एक्चुअली दोस्तों। तो हम तो ये कहें कि वाकई में अचीवमेंट्स लेके कोरिया जाना चाहिए, देखना चाहिए, है ना, और वो सारी चीजें वहां पर जब हम देखते हैं अपने आंखों से, तो एक चीज हम देखे तो गजब का मत कहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल आप, हम क्या कहें, वो चीज अप टू द मार्क, है ना, वो तो था ही हम लोगों में, लेकिन वहां पर गए तो बिल्कुल क्या कहा जाए, वो इंथुजियाज्म, वो एनर्जी, और हेंगिल पाक्सा का वो एनर्जी जब हम देखे, तो बिल्कुल एक दीवाना, और भी दीवानगी बढ़ गई एटमी के प्रति, और भी दीवानगी बढ़ गई। हम लोगों को फोन करने लगे, और अभी अचीवमेंट्स निकालना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक क्या उसे बोलिएगा, एक इतना खुशी, इतनी बड़ी खुशी, है ना, और प्रोत्साहन कि कहिए ही मत, वो तो फील करने वाला चीज है। इसलिए जाइए, देखिए, समझिए, और जरूर जाइए, मैं कहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि समुद्र को आप मूवी में, आप वीडियो में, और आप चित्रों में कितना भी देख लें, लेकिन समुद्र की अनुभूति, समुद्र का एहसास, समुद्र की विशालता, समुद्र की महानता, उसके अंदर जाके जो होती है, वो सुनने से और देखने से नहीं होती। तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, अप्रोप्रिएट आंसर दिया। तो आई होप सभी लोग अपनी मास्टरशिप लेवल को अचीव करें। एक बार सभी लोग कोरिया जरूर घूम के आएं, अगर वास्तविक में आपको एटॉमी को समझना है। और एटॉमी को अगर आप समझना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं,
तो 25 नवंबर को होने वाली 3rd एनिवर्सरी को जरूर अटेंड करें, अगर आप एटॉमी को समझना है और एटॉमी में सफल होना है। तो थैंक यू सो मच मोहित पांडे सर। Thank you, sir. 2 Thank बार you so much. रुकावट आने के बाद आप इस सेशन में कंटिन्यू आए और हमारे इन कटीले क्वेश्चनों का आंसर आपने क्रीम लगा के दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you sir. Thank you so much, sir. ऑडियंस Thank का you so बहुत बहुत धन्यवाद Yeah. बने रहने के लिए। लगभग 2 घंटे, पौने 2 घंटे इस सेशन को हो गए, तो इतने लगातार पेशेंस कह सकते हैं कि विनर्स का ही हो सकता है, इसीलिए इस पूरे प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन। तो ओवर टू आरती जी। थैंक यू सो मच सर। और सर के क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब थे जो उन्होंने मोहित पांडे सर से किए, और उसका जो आंसर था वो भी सर ने पूरा निचोड़ करके दिया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सभी एटॉमियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीरियस लोग थे वो अभी तक पौने 2 घंटे तक यहाँ बैठे हुए हैं, और ये सीरियस पर्सन जो भी यहाँ बैठे हुए हैं उनको वो ये दर्शाते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं वो लोग क्या है कि सभी अचीवर्स हैं आने वाले समय के। क्योंकि जब यहाँ पर समय देने की बात है, क्योंकि समय अगर लोगों के मन में ये अचीवमेंट लेने के लिए नहीं हो, और जो एटॉमियंस नहीं है वो जा चुके हैं, हो सकता है किसी भी कारण बस गए हों, लेकिन कहते हैं ना कि समस्याएं हमारी जो होती हैं वो समस्याएं हमारी उन्हीं समस्याओं में से समाधान निकलता है जो हमारे सामने होती हैं। तो वही अचीवर्स हैं जो समस्याओं में समाधान भी ढूंढ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मोहित पांडे सर, और थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स कि आप सबके आज डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हमारे ब्रांड न्यू सैरोन रोज मास्टर मोहित पांडे सर जिन आंसरों का उन्होंने फंटास्टिक आंसर दिया क्वेश्चन का, तो हम भी सराहना करते हैं और आपसे भी इंस्पायर हुए हैं कि हम भी अपने लेवल्स को, अचीवमेंट जो भी है हमारे, हम भी आपके बराबर लेवल तक जल्दी पहुंचे, जिससे आप हमारे मार्गदर्शन को दर्शाते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you to all. JWA के प्लेटफॉर्म की तरफ से, RM शर्मा की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, और सभी को सफलता की एडवांस में बहुत बहुत बधाई।